नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम आपको 11th एंड 12th के पूरे लेक्चर अकाउंट के फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आज वो वादा निभाने का समय आ गया है। आज 12th क्लास का फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर डलने वाला है, जिसमें हम पढ़ेंगे पार्टनरशिप। जी हाँ, पार्टनरशिप। आज हम क्या पढ़ेंगे? पार्टनरशिप। देखो, पहले मैं आपको कंसेप्चुअली समझाता हूँ, फिर मैं इसके क्वेश्चन वगैरह कराता हूँ। पार्टनरशिप करने के लोगों को जरूरत क्यों पड़ी? पार्टनरशिप कंसेप्ट आया क्यों? देखिए, जब एकल स्वामित्व मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप होता था तो उसमें क्या दिक्कत आती थी? उसमें जब अपन को धंधे को बढ़ाना है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कैपिटल लगना होता था। कैपिटल मतलब पूंजी लगाना होता था, और उतनी एक सोल प्रोप्राइटरशिप के पास, एक एकल स्वामित्व के पास इतना पूंजी होता नहीं था, और वो छोटे स्तर पर ही काम करते रहता था। अब जैसे ही अगर हमको ज्यादा बड़ी फर्म बनानी है, मतलब ज्यादा बड़ा बिजनेस करना है, तो हमको पार्टनरशिप फर्म बनानी पड़ेगी, क्योंकि इसमें 4-5 लोग मिलकर, 2 लोग मिलकर सब लोग अपनी अपनी पूंजी इकट्ठी करेंगे, अपना अपना शेयर इकट्ठे करेंगे, जिससे एक जाने पर, एक व्यक्ति पर लोड नहीं आएगा और धंधा भी बढ़ता जाएगा। इसीलिए ये पार्टनरशिप कंसेप्ट आया है। अब पार्टनरशिप कंसेप्ट आया, पहले तो पार्टनरशिप एक्ट भी नहीं था। अब जब पार्टनरशिप कंसेप्ट आया तो पार्टनरशिप एक्ट भी लाना पड़ा, क्योंकि पार्टनरों में लड़ाई होने लगी कि इतना शेयर में लूंगा, इतना प्रॉफिट में लूंगा। कोई काम कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, कोई कुछ तो कोई कुछ। इसीलिए पार्टनरशिप एक्ट लाया, जिसमें पार्टनर्स की ड्यूटी भी बताई गई है, पेनल्टी सब पार्टनर्स में बताई है। पार्टनर छोड़ दे जाता है तो क्या होता है, पार्टनर की डेथ हो गई तो क्या होता है, ऐसा कंसेप्ट पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कवर है। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्या की? पार्टनरशिप की। तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन पर ले चलता हूं। अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां दी है? आप बोले पार्टनरशिप की डेफिनेशन कहां दी? जी हाँ, अगर आप ऐसा लिखोगे अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932, इससे अगर आप सेक्शन लिखोगे और एक्ट लिखोगे, इससे जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेकर होता है, उस पर अच्छा इंपैक्ट जाता है और वो अच्छे मार्क्स देता है। मान लीजिए थ्योरी आई कि पार्टनरशिप को समझाइए, पार्टनरशिप की डेफिनेशन लिखिए, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। अगर आपने डायरेक्ट पार्टनरशिप लिखा, वो आपको पूरे में से पूरे नंबर नहीं देगा। अगर आपने सेक्शन कोट किया, उसके साथ एक्ट कोट किया, तो चांसेस है कि वो आपको पूरे में से पूरे नंबर दे सकता है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप की डेफिनेशन पर। तो सबसे पहले अपन पेपर में कैसे लिखेंगे, मैं आपको इसी में वीडियो में चलते चलते आपको पेपर टिप्स भी देता जाऊंगा कि एग्जाम में हमको कैसा लिखना है। तो चलिए अब पार्टनरशिप की डेफिनेशन हम समझते हैं। तो उसमें क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1992। मतलब जो पार्टनरशिप एक्ट है, जो साझेदारी अधिनियम है, उसके तहत अनुच्छेद नंबर 4 में इसको डिस्क्राइब किया गया है। जो हिंदी मीडियम वाले हैं, मैं उनको हिंदी में भी बोलता जाऊंगा। मतलब जो पार्टनर साझेदारी अधिनियम एक्ट 1932 है, उसके अनुच्छेद 4 में इसको डिफाइन किया गया है, और इंग्लिश में अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। चलो, अब पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन two or more person who have agreed share profit any of them and acting for all। ठीक है, ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो गई, और सारे नोट्स में आपको देता जाऊंगा। अब इसमें आ गया कि जो पार्टनरशिप है, जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन दिया है, उसमें दिया गया है कि पार्टनर को जो प्रॉफिट है, वो प्रॉफिट मस्ट है, मतलब प्रॉफिट उसको शेयर करना ही पड़ेगा, चाहे वो लेस शेयर करे और न करे। आप बोलो ऐसा कैसे हो सकता है?
लॉस शेयर न करें। जी हाँ, मैं आपको आगे जैसे जैसे अपने लेक्चर होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको सब समझाता जाऊंगा। अभी फिलहाल की स्थिति में मैं जो बुक है टीएस ग्रेवाल इसको यूज करता हूं और इसमें पढ़ते हैं डेफिनेशन क्या दी गई है। इसमें क्या दी गई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन। जो पार्टनरशिप है वो रिलेशन है, मतलब जो साझेदारी है वो एक रिश्ता है बिटवीन। पार्टनरशिप इज द दोस्त इज अ बिजनेस रिलेशनशिप, मतलब जो पार्टनरशिप है ना वो एक बिजनेस रिलेशनशिप है, ना कि ऐसे जो अपने मम्मी पापा भाई बहन वाला रिलेशनशिप नहीं, वो बिजनेस वाला रिलेशनशिप है। अमंग टू और मोर पर्सन, मतलब टू और मोर पर्सन, दो या दो से ज्यादा व्यक्ति। आप बोलो दो और, जी हाँ, अब आप खुद ही हो, आप कैसे खुद से रिलेशन थोड़ी नहीं बना सकते हो। आपको बिजनेस रिलेशन बनाने के लिए एक या दो पार्टनर चाहिए, टू और मोर पर्सन, टू शेयर प्रॉफिट। टू शेयर प्रॉफिट मतलब जो धंधे में आपने लाभ कमाया है, जो प्रॉफिट अर्न किया है उसको शेयर करेंगे। एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस, मतलब लॉस भी शेयर करेंगे, लेकिन ये मस्ट नहीं है कि लॉस शेयर करना ही करना है, आगे मैं बताता जाऊंगा। कैरी ऑन बाय ऑल, मतलब सब लोग मिलकर कैरी करेंगे। एनी ऑफ देम एनेक्टिंग फॉर ऑल, ये अपनी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसमें जो पार्टनरशिप है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर भी दिए गए हैं। जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन मैंने आपको समझाई है वो 2 से 3 नंबर की आ सकती है, और जो मैं कैरेक्टरिस्टिक्स और पार्टनरशिप के फीचर बताने जा रहा हूं वो 4 से 5 नंबर के एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको थ्योरी कवर कराऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल जैसी आपको बिल्कुल अंदर से निकलेगी थ्योरी, और प्रैक्टिकल करने में भी आपको मजा आएगा। तो चलिए मैं टीएस ग्रेवाल से ही आपको पढ़ाता हूं, बाकी जो भी आपको लगे सब में कैरेक्टरिस्टिक पार्टनरशिप की डेफिनेशन वगैरह सेम रहती है। आप लोग सेम कैसे रहती है, क्योंकि जो कानून है, जो साझेदारी अधिनियम पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, उसमें जैसी एक्ट में डेफिनेशन लिखी है वैसे ही बुक्स वालों को देना पड़ता है। आप लोग बुक्स वाले चेंज क्यों नहीं कर सकते? अगर बुक वाले ने कुछ भी चेंज किया और एंड कुछ भी चेंज किया तो वो जो लॉ रहता है उसका पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और की जगह एंड लगा दिया, एयर की एंड की जगह और लगा दिया, इससे जो डेफिनेशन दी गई है एक्ट में, अधिनियम में, वो पूरी की पूरी चेंज हो जाती है। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो एक्टेंशन ऑफ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक है जो पार्टनरशिप के, वो मैं आपको एक एक करके समझाता जाऊंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फीचर और कैरेक्टरिस्टिक बात एक ही है। फीचर मतलब और कैरेक्टरिस्टिक मतलब आपके हिंदी मीडियम में जो रहेगा वो विशेषताएं आएंगी कि साझेदारी की विशेषताएं आप बताइए, और इंग्लिश में आएगा फीचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। फीचर या विशेषताएं। अब एक एक पॉइंट में लिखता जाऊंगा और आपको समझाता जाऊंगा। पहले लिखा है टू और मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, जी हाँ। अब जब आपको डेफिनेशन पूरी आएगी ना तो आपको जो पॉइंट वैसे ही आने लगेंगे। जैसे जो लेक्चर खत्म होगा, कल के लेक्चर में अपन आएंगे, ऐसा नहीं करेंगे कि डबल से दूसरा लेक्चर चालू, नहीं, जो हमने आज पढ़ा उसको कल रिवाइज करेंगे। और जो अब मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक में आज आपको समझाऊंगा, जब वो आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी ना, मैं डेफिनेशन में इनका पॉइंट बताऊंगा आपको जो डेफिनेशन में मेंशन है। मतलब अगर आप डेफिनेशन याद कर लेते हो, समझ लेते हो अच्छे से, तो आप 10 नंबर के लायक हो जाते हो। 10 नंबर का क्वेश्चन आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए अपन फीचर समझते हैं पहले। टू और मोर पर्सन, जी हाँ। पार्टनरशिप कभी भी एक व्यक्ति के साथ नहीं हो सकती, उसके लिए 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, लेकिन 50 से ज्यादा व्यक्ति नहीं होना चाहिए। 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15, 20, 50 तक रहेंगे। अगर 50 से ज्यादा है तो आपको या तो एलएलपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या प्राइवेट लिमिटेड या लिस्टेड कंपनी में आपको आपकी पार्टनरशिप कन्वर्ट करनी पड़ेगी। अब ये है टू और मोर पर्सन, जी हाँ, 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि जब हमको पार्टनरशिप करना है तो 2 और 2 से ज्यादा व्यक्ति लगेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति अपने आप से पार्टनरशिप नहीं बना सकता। वो सिर्फ और सिर्फ सोल प्रोप्राइटर, मतलब एकल स्वामित्व में ही काम कर सकते हो। ठीक है, पहला हुआ। अब दूसरा एग्रीमेंट। आप लोग जी पार्टनरशिप में एग्रीमेंट, जी हाँ, पार्टनरशिप में एग्रीमेंट होता है। अगर आप खुद के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकते कि अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैं अपने साथ को दूंगा, नहीं। जब आप एग्रीमेंट होता है, आप 2 या 2 से ज्यादा व्यक्ति आप अगर मिलते हो, ऐसा मैं और मान लीजिए मेरा दोस्त मिला, अब जब पैसा आना लगता है ना
तो सबके मन में लालच आने लगता है। तो कोई सोचता है मैं उसको पार्टनरशिप से हटा दूं, मैं अपने भाई को ले आऊं या इसको ले आऊं, या अपने जो मैंने ग्राहक बना लिए उनको अलग कर दूं, मैं अपनी एक पर्सनल दुकान खोल लूं। इसलिए एग्रीमेंट होना जरूरी है। उसमें यह मेंशन रहता है कि जो पार्टनरशिप में धंधा चल रहा है उसमें वो उसकी दुकान आप नहीं खोल सकते। आप खोलोगे तो इधर के कस्टमर आप ले जा नहीं सकते, फर्म से आप गद्दारी नहीं कर सकते। ऐसा एग्रीमेंट बनाना जरूरी है। नहीं तो हर कोई पार्टनर जब भी धंधा एक्सपांड हो जाता है, धंधा बढ़ जाता है, तो हर किसी पार्टनर पे हटा सकता है, उसको एग्रीमेंट ब्रीच कर सकता है, खुद बिजनेस चालू कर सकता है। इसलिए एग्रीमेंट होना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। आप भी कोई भी काम करो तो आप बोलने पर विश्वास मत करो, आप कागजी कार्रवाई पर विश्वास करा करो, क्योंकि जो कागज रहता है वो सबूत रहता है। इसलिए एग्रीमेंट जो है ना वो रिटर्न अच्छा रहता है, ओरल और रिटर्न दोनों होता है, पर जो रिटर्न रहता है ना वो सबसे मान्य होता है। अब दूसरा आएगा लॉफुल बिजनेस। लॉफुल बिजनेस, आप बोलोगे लॉफुल बिजनेस, जी हाँ, आप पार्टनरशिप कर रहे हो, आप लॉफुल बिजनेस के लिए करो। नहीं तो आप पार्टनरशिप कर रहे हो कि हम कल चरस बेचेंगे, अफीम बेचेंगे, गांजा बेचेंगे, बैंक लूटेंगे, आदमियों को मारेंगे, काटेंगे, ये सिर्फ पार्टनरशिप में नहीं आता, ये इलीगल बिजनेस है। हमको लॉफुल में जाना है। जैसे लॉफुल में कैसे आपको कंपनी खोलना है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना है, या आपको आगे चल के रिलायंस जियो बनना है, या एयरटेल वोडाफोन आइडिया बनना है, या फिर आपको ग्रोसरी बिजनेस में जाना है, कपड़ा मिल में जाना है, या आपको सीमेंट टेक्सटाइल वगैरह के बिजनेस में जाना है। मतलब लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप मारा काटी वाले इलीगल बिजनेस करो। इसलिए एक्ट में मेंशन किया गया है कि लॉफुल बिजनेस, ठीक है। अब प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट प्रॉफिट शेयरिंग मैं आपको डेफिनेशन से बताते आ रहा हूं कि जब आप पार्टनरशिप करो, ऐसा तो है नहीं कोई पार्टनरशिप कर रहा है, मतलब 4 लोगों ने पार्टनरशिप की और 14 व्यक्ति जब बोल रहा है कि आप लोग बांट ले लो प्रॉफिट, मैं नहीं बांट रहा, मुझसे पैसे लेते जाओ, ऐसा तो कभी होता नहीं है। इसलिए कोई पार्टनर किसी पार्टनर को धोखा ना दे, इसलिए एग्रीमेंट में मेंशन होता है। और कैरेक्टरिस्टिक में भी दिया है, जो फीचर है पार्टनरशिप के उसके लॉ में भी दिया है कि भैया प्रॉफिट शेयरिंग मस्ट है। जब तक आप प्रॉफिट शेयरिंग नहीं करोगे, जब तक पार्टनरशिप की फुलफिल कंडीशन नहीं होगी, आपको प्रॉफिट तो शेयर करना ही पड़ेगा, चाहे आप 1 रुपए या 2 रुपए ही कीजिए, इसकी कंडीशन को फुलफिल करना रहेगा। अब दूसरा आएगा बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम ऑफ पार्टनर एंड एक्टिंग फॉर ऑल। ठीक है, अब जो भी बिजनेस है, बिजनेस सारे पार्टनर्स कर सकते हैं। आगे चल के मैं बताऊंगा कि एग्रीमेंट होता है कौन कौन डे टू डे बिजनेस में एक्टिव रहेगा, नहीं रहेगा, ये सब बात की बातें हैं। अब ऐसा रहता है। एक और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, म्यूचुअल रिलेशनशिप है पार्टनरशिप का। उसमें क्या रहता है, जैसे मान लीजिए मैं और मेरा दोस्त पार्टनर हैं, हमने एक मान लीजिए एबीसी पार्टनरशिप फर्म खोली, उसमें हम बुक्स का काम करते हैं। अब मेरे पार्टनर ने किया फर्म के बिहाफ पर आकर पेपर वाले को ऑर्डर दे दिया कि भैया हमको 2 करोड़ के पेपर चाहिए, और अब मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता, मैं प्रिंसिपल बन गया, वो एजेंट बन गया। मतलब अब जो उसने एक्ट फाइनल कर दिया बाहर, तो ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ फ्रॉड ना हो, इसलिए ऐसा कंसेप्ट लाया गया है। वो एजेंट बन गया, मैं प्रिंसिपल बन गया। मतलब जो बाहर एक्ट कर रहा है बिजनेस से संबंधित, ऐसा नहीं पर्सनल कि किसी का मर्डर कर दिया और मेरे ऊपर आएगा, नहीं। जो बिजनेस से संबंधित है, जैसे बाहर किसी से लोन ले लिया पार्टनरशिप फर्म के नाम पर, या रॉ मटेरियल खरीद लिया, तो उसके लिए मैं भी बराबर लायबल रहूंगा। यहां तक जो पार्टनरशिप रहती है, जो पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर रहते हैं, उनमें पार्टनरशिप की लायबिलिटी, जो दायित्व होता है पार्टनरशिप का, साझेदारों का जो दायित्व होता है, मतलब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, मतलब असीमित होती है। असीमित मतलब अगर पार्टनरशिप में घाटा होता है या पार्टनरशिप को बंद कर रहे हो, जो आउटसाइडर है, मान लीजिए मेरा पार्टनरशिप मैंने बंद किया, तो मेरे पार्टनरशिप में मात्र मुझे 50 लाख का ही असेट बचा, बेच बाज के सब रिलाइज हुआ, और मेरी जो दायित्व है, जो बाहर मैंने उधारी कर रखी है, वो 5 करोड़ की है। अब वो 5 करोड़ चुकाने के लिए अपना घर, पार्टनर्स का घर, बीवी के गहने, बच्चों के डायपर तक बिक जाएंगे आपको पार्टनरशिप जो कर्जा है बाहर का चुकाने के लिए। अगर आप नहीं चुका पाते तो आपको इंस्टॉलमेंट घोषित कर दिया जाएगा, आपकी पूरी की पूरी संपत्ति बेचकर बाहर वालों को कर्जा चुकाया जाता है। ये पार्टनरशिप का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अब अनलिमिटेड लायबिलिटी का कंसेप्ट क्यों आया है, क्योंकि जो पार्टनरशिप है, अब मैंने मेरे दोस्त ने पार्टनरशिप बना ली,
अब हमने क्या किया कि बाहर से 5-10 करोड़ की उधारी उठा ली और पार्टनरशिप बंद कर दी, बोली हमारे पास है ही नहीं है। इसलिए बाहर के लोगों के साथ धोखा ना हो, इसलिए जो है अनलिमिटेड लाइबिलिटी का कंसेप्ट यहां पर रखा गया है। ठीक है, अब अपन चलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड, जी हाँ, पार्टनरशिप डीड हम बना दी। उसमें लिखा रहता है कि कौन सा पार्टनर काम करेगा, कौन सा पार्टनर स्लीपिंग पार्टनर रहेगा। अब बोलो स्लीपिंग पार्टनर, जी हाँ, मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनर्स के टाइप कितने होते हैं। जैसे जैसे आगे चलता जाएगा मैं आपको बताते जाऊंगा। पार्टनरशिप डीड, अब हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड यहां पर बनाते हैं। अब पार्टनरशिप डीड कैसे बनती है, क्या होता है, क्या नहीं होता। जब हम पार्टनरशिप का फर्म का रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं रजिस्टर्ड ऑफ फर्म में, या ROF रजिस्टर्ड ऑफ फर्म में रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो उसमें पार्टनरशिप डीड बनाकर देना पड़ता है। और पार्टनरशिप डीड बनाना बहुत जरूरी भी है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम, जो पार्टनर्स हैं, जितने भी पार्टनर्स, उनका जो करंट एड्रेस है, पार्टनर्स का एड्रेस, करंट एड्रेस, यहां पर पार्टनर्स रहता है, करंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी वगैरह वगैरह सब उसका देना पड़ता है। और उसमें लिखा रहता है, और इसके बाद में फिर आता है फर्म का नाम, मतलब फर्म नेम और उसका एड्रेस, फर्म का नेम और उसका एड्रेस। मतलब फर्म का नाम, ऐसे मान लीजिए आपने रखा ABC पार्टनरशिप फर्म, और उसका एड्रेस कहाँ स्थित है, मान लीजिए विदिशा, भोपाल, दिल्ली, तो आपको यह मेंशन करना पड़ेगा। और इसके बाद में प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जी हाँ, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। आप बोलोगे प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जी हाँ, इसको हम बोलते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। दूसरे शब्दों में हम इसको बोलेंगे रजिस्टर्ड ऑफिस। मतलब अब जो आपका धंधा है पार्टनरशिप का, वो आप जगह जगह ब्रांच खोल दिया आपने, लेकिन जो एक मैन होता है, मैन, जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन मैन घर तो हमारा जहां से भी आप बिलोंग करते हो, विदिशा, भोपाल, वो ही है ना, इसलिए उसका प्रिंसिपल प्लेस हमको लिखना पड़ता है। इसके बाद में हम लिखते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ये क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आज जब पार्टनरशिप बनती है, अब जब प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स लड़ेंगे ना कि मैं ज्यादा लूंगा, मैंने काम किया, तूने नहीं किया, मैं तुझको कम लूंगा। इसलिए पार्टनरशिप में मेंशन किया गया है, जो पार्टनरशिप डीड जो पार्टनर्स बनाते हैं खुद, वो एग्री करते हैं कि हम कितने का प्रॉफिट रखें, कि 1:1 का रखें, कि 1:2 का रखें। मतलब 1:2, जैसे आपका 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है कि भाई एक हिस्सा तू रख, 2 हिस्सा मैं रखूंगा, या फिर एक हिस्सा दोनों रखेंगे, 5-5 लाख रुपए। ठीक है, अब इंटरेस्ट ऑन लोन, अब लोग इंटरेस्ट ऑन लोन, जी हाँ, जैसे पार्टनर, जो पार्टनर है, जैसे मैं हूं, अब मेरी फर्म को जरूरत पड़ रही है लोन की, अब हम बाहर लेने जाएं, इससे अच्छा मेरे पास पैसे हैं, मुझे भी इन्वेस्ट करना है, तो मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दी। तो इसमें हम मेंशन करते हैं कि कोई भी पार्टनर अगर फर्म को लोन देता है तो उसको कितने % इंटरेस्ट मिलता है। तो ठीक है, जवाब हो गई। अब मैं आपको ज्यादा आपकी पार्टनरशिप में डीड में ज्यादा समय वेस्ट न करती हूँ, मैं आपको आगे ले चलता हूँ। जो पार्टनरशिप डीड है, मैं इसकी आपको जो नोट्स हैं मैं उसको शेयर करता रहूंगा आपके अपने YouTube चैनल के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन रहता है मैं उसमें लिंक दे दूंगा। या तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कनेक्ट हो जाइए, या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप अकाउंट वहां पर आप मुझसे कनेक्ट हो जाइए। उसमें कुछ नहीं लिखा, मैं आपको धीरे धीरे जब पार्टनरशिप का पहला चैप्टर खत्म होगा ना, आपको डीड भी पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी विद प्रैक्टिकल नॉलेज। आप बोलोगे गजब, मतलब आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगा नहीं, थ्योरी तो आपके मन से निकलेगी, आपके जहन से निकलेगी। आप इतने काबिल बन जाओ कि आप दूसरों को अकाउंट सिखा सकते हो। ठीक है, अब जो साइलेंट फीचर रहते हैं पार्टनरशिप डीड के, मैं आपको बताता हूं। जैसे बहुत व्यक्ति क्या होते हैं, डीड नहीं बनाते, पार्टनरशिप डीड साइलेंट फीचर। अब बहुत से लोग क्या रहते हैं, वो पार्टनरशिप बनाते नहीं, डीड ही नहीं बनाते, बिजनेस चालू कर देते। इसलिए यह सब ध्यान में रखते हुए हमारा जो कानून है, साझेदारी अधिनियम 1932 या पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसमें दिए गए हैं कि अगर पार्टनर ने पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड नहीं किया, तो जितने भी पार्टनर रहेंगे वो इक्वल के प्रॉफिट शेयरिंग
रेशो में रहेंगे, 1:1 में रहेंगे। ठीक है। इसके बाद में अगर पार्टनर्स ने जो इंटरेस्ट दिया है, इंटरेस्ट ऑन लोन, तो उसको 6% ब्याज मिलेगा। अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, मतलब मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने ड्राइंग कर लिया, अगर पार्टनरशिप में मेंशन है कि इसमें ड्राइंग पे इंटरेस्ट लेना है तो लेना है, और नहीं लेना तो नहीं लेना है। ठीक है। अब अपन चलते हैं एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंसेप्ट में मैं चलता हूं। इसके बाद में मैं धीरे धीरे आपको पूरी की पूरी थ्योरी समझाता जाऊंगा। आप बोलोगे कि भाई बता ही नहीं रहे, एलएलपी भी नहीं बताया हमको। जैसे जैसे कंसेप्ट आता जाएगा मैं बताता आपको चलता रहूंगा। अब मैं थोड़े आपको कंसेप्ट पर लेकर आता हूं। एक कंसेप्ट पर मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट समझाता हूं आज, और आज का लेक्चर बाइंड अप करता हूं। और कल मैं पूरा आपको इतना 10, 15, 20 मिनट में जितना भी मैंने आपको पढ़ाया ना, वो सिर्फ 5 मिनट में आपका रिवाइज हो जाएगा। और जो पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मैं आज इसका आपको फॉर्मेट वगैरह बताता हूँ, और कल से मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू करूंगा, और साथ साथ में थ्योरी भी थोड़ी थोड़ी लेता रहूंगा। अगर मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा तो आपका मन उचकने लगेगा, पर आप रेक्टिफिकेशन पे आ जाओगे। इसलिए मैं आपको प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों मिक्स करके पढ़ाता रहूंगा। तो चलिए हम फॉर्मेट देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन देखिए, अभी मेरे पास जगह का थोड़ा इशू है, लेकिन आपको सब ऊपर ऐसे लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। मस्त तरह पे डेबिट क्रेडिट लिखना है आपको, फॉर्मेटिंग बिल्कुल मस्त करनी है आपको। सब डेबिट क्रेडिट, डेबिट लिखना है यहाँ पर, क्रेडिट लिखना है यहाँ पे, रुपीज यहाँ पे, पर्टिकुलर। ठीक है। अब आपने 11वीं में एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट पढ़ाते हैं। उस चैप्टर की यहाँ पर बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। पहले मुझे आपको वो चैप्टर पढ़ाना पड़ेगा। जब तक आपको उससे कंसेप्ट पता नहीं होंगे, आपको 12th का कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सी जगह प्रॉफिट एंड लॉस का यूज किया गया है। आप बोलोगे अच्छा ऐसा भी होता है? जी हाँ, अभी फॉर्मेट में आपको पता चल जाएगा। पीएनएल, वाई पीएनएल अकाउंट, जो कि ट्रांसफर होता है पीएनएल अकाउंट से, जो कि हम यहाँ पर लाते हैं, वो पीएनएल अकाउंट से लाते हैं। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, और अगर लॉस है अपने प्रॉफिट एंड लॉस में, पीएनएल अकाउंट में जो लॉस है, डेबिट बैलेंस है, तो उसको हम इस साइड लेकर आएंगे। ये कोई अकाउंट नहीं है, एक इसमें किसी का खर्चा नहीं आना। जो प्रॉफिट है, जो प्रॉफिट हुआ है फर्म में, उसका पार्टनर्स में अप्रोप्रिएशन कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन हम प्रॉफिट का कर रहे हैं। इसमें थर्ड पार्टी कोई नहीं आएगी, सिर्फ इसमें पार्टनर्स की ही कैलकुलेशन होगी। ठीक है। और बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप बोलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग? जी हाँ, ओनली एबीसी तो पार्टनर है। अभी मैंने बताया था कि अब मुझे पैसों की जरूरत पड़ रही है, मैं बाहर से लोन ना लेके फर्म से लोन मैं विड्रॉ कर लेता हूँ, कि मैं जब मेरा प्रॉफिट मिलेगा उसमें से आप काट लेना। तो उस पर इंटरेस्ट अगर मुझे लग रहा है, मान लीजिए 5% लग रहा है, तो बकायदा यहाँ पर आएगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है, वो अकेले मेरी नहीं है, वो सब पार्टनर्सों में बटेगी। ठीक है। यहाँ पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मान लीजिए किसी पार्टनर ने फर्म को लोन लिया और उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया। स्वाभाविक है, मैं किसी को पैसे दूंगा, मैं चैरिटी तो करूंगा नहीं, किसी को ऐसे दूंगा नहीं, उसमें मुझे इंटरेस्ट भी चाहिए, मुझे ब्याज भी चाहिए, इसलिए मैं पैसे दे रहा हूँ। मैं बैंक में रखूंगा, 5% एफडी पे ब्याज लूंगा, नहीं तो शेयर मार्केट में लगाऊंगा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा, उसमें 20 से 25% का रिटर्न लूंगा हर साल। तो ये फर्म का खर्चा है, इसको एक व्यक्ति खुद अकेला बियर नहीं कर सकता, इसलिए इसको प्रॉफिट में से कम किया जाता है। डेबिट मतलब एक्सपेंस, मैं आपको बताता चलूंगा, डेबिट क्रेडिट के कंसेप्ट में आपको समझा दूंगा। इसके बाद में जो पार्टनर्स काम कर रहे हैं, इनकी पार्टनरशिप डीड में मेंशन है कि भैया मैं ज्यादा काम करूंगा तो मुझे सैलरी भी चाहिए, और किसी पार्टनर को कमीशन भी चाहिए कि भैया मैं ग्राहक ज्यादा लाऊंगा तो मुझे कमीशन दो। इसके बाद में एक पार्टनर्स बना लेते हैं कि भैया हमको कभी जरूरत पड़ सकती है पैसों की, तो वो एक रिजर्व क्रिएट करते हैं कि भैया जो प्रॉफिट है उसमें से हम जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट है, या फिर ऐसा ही सादा प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी और कमीशन हटाकर जो प्रॉफिट बच रहा है, उस पर हम 10% या 5% का रिजर्व क्रिएट करेंगे,
जो कि हमें बाद में आगे चलकर काम में आ जाता है। रिजर्व अब मान लीजिए जो हमारा क्रेडिट साइड है उसका टोटल मान लीजिए 50,000 है, और जो हमारा डेबिट साइड है उसका मतलब मान लीजिए हमारा 20,000 है, तो 30,000 रुपए का हमको प्रॉफिट हुआ। अब जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ये आप लोग पार्टनर्स कैपिटल, जैसे जैसे मैं आता जाएगा वैसे वैसे मैं आपको पता जाऊंगा। जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो पीएसआर में होगा। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। और अगर मान लीजिए यहाँ पे 50,000 है डेबिट साइड, और क्रेडिट साइड मान लीजिए 40,000 है, तो 10,000 का लॉस हुआ, वो भी पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा। आप बोलोगे कैपिटल, जी हाँ, पार्टनर्स की कैपिटल में जाएगा पीएसआर में। ए एंड बी। आप बोलोगे सर जब प्रॉफिट बांट जाए डायरेक्ट घर ले जाए ना, कैपिटल में क्यों जा रहा है? क्योंकि जैसे मान लीजिए, जैसे अब मैं बताऊंगा आपको कैपिटल भी, कल जो हमारा कंसेप्ट है वो कैपिटल पे बेस्ड है, लेकिन आप फिर भी सुन लीजिए। कैपिटल दो प्रकार की होती है, एक फिक्स्ड कैपिटल, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल वो होती है जिसमें कैपिटल हमेशा फिक्स रहती है, उसमें दो अकाउंट बनते हैं। फिक्स कैपिटल अकाउंट तो बनता ही बनता है, और एक करंट अकाउंट बनता है जिसमें हम लेन देन करते हैं। अब जब लॉस होता है ना तो पार्टनर्स की हम कैपिटल कम करते हैं, ना कि उनसे पैसे मंगाते हैं कि यार लॉस हो गया, फर्म घाटे में जा रही है, तुम और पैसे लेके आओ। नहीं, जैसे मान लीजिए मेरी 1 लाख रुपए की फर्म में कैपिटल है और मुझे 10,000 का फर्म में लॉस हो गया और मुझे 5,000 रुपए मेरे खाते में लॉस आया, मतलब मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो जो हमारा है उसमें 5,000 मुझे लॉस आया, तो मेरी कैपिटल अब 95,000 बचेगी। ठीक है, अब आज का लेक्चर हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हम लेकर चलें। और अपने YouTube चैनल अकाउंट बाबा को सब्सक्राइब करें। अगर आपको डाउट आता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हो। अगर नहीं जुड़ना चाहते तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब कल जो हमारा लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें आगे बढ़ेंगे, कैपिटल के बारे में बताएंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी हम आपको कराएंगे। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट बाबा के साथ। और ऐसा नहीं हम अकाउंट आपको इतना ही 1-2 लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे, जो हमारा कमिटमेंट है हम पूरा अकाउंट की क्लास विथ रिवीजन खत्म, अकाउंट का कोर्स खत्म होने के बाद रिवीजन भी हम आपका लेंगे, वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करेंगे। और इतना ही नहीं, वनडे मैराथन, मतलब एक दिन में सारा का सारा जो अकाउंट है हम उसका भी रिवीजन आपको कराएंगे। और जितना भी मैं जो नोट्स वगैरह लेक्चर होगा मैं आपको शेयर करता रहूंगा। तो चलिए आपके आज के लेक्चर